सहारनपुर समाजवादी पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ पीडीए यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 17 जनवरी को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर किया था। अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा का उद्देश्य है लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक करना और 2024 लोकसभा चुनाव को मजबूत करना। संविधान बचाओ देश बचाओ पीडीए यात्रा अन्य जनपदों से होती हुई आज उत्तर प्रदेश जनपद के सहारनपुर पहुंची, जहां पर सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता देहात विधायक आशु मलिक सहित अन्य नेताओं ने यात्रा में मौजूद लोगों का भव्य स्वागत किया। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। जितनी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं जो इस देश के अंदर से सांप्रदायिक ताकतों को हटाना चाहती हैं, वो सब इस गठबंधन में होंगी और बड़े मजबूती के साथ 2024 का चुनाव गठबंधन लड़ेगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले घटना हुई है, कुछ लोगों ने झंडा भी गाड़ दिया, किसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनके लिए क्या? हम बता रहे हैं आपको, एक विशेष पार्टी देश के अंदर अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना के इस देश के अंदर सांप्रदायिक राजनीति करने का काम कर रही है, वो निंदनीय है और इस समय भारत के लोग समझ चुके हैं। आज वो कितने भी प्रयास कर लें, वो प्रयास उनके सफल नहीं होने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वो व्यक्तिगत बयान हैं, व्यक्तिगत बातें हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाने, समाजवादी पार्टी अपने मिशन पे, अपने एजेंडे पे, अपने उस पे काम कर रही है और निश्चित रूप से वो काम 2024 में पूरा होगा। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन विचार सब लोगों के अपने अपने होते हैं। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा तो मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा की बात करूंगा, लेकिन मेरे अपने पर्सनल विचार बहुत सारे हो सकते हैं जो मैं व्यक्त करूंगा, उससे मेरा अपना खुद का जुड़ा होगा। नहीं, कौन कह रहा है? वो अगर वो बात कोई कह रहे हैं, सत्य बात बोल रहे हैं, उसके अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि वो देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो बता रहे हैं वो भी इतिहास सत्य बता रहे हैं। कहां से कहां तक? अभी ये यात्रा लखनऊ से चली है, सहारनपुर पहुंची है, कल ये शामली जाएगी, उसके बाद मुजफ्फरनगर जाएगी, मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ, मेरठ के बाद इसका समापन गाजियाबाद में होगा। चर्चा ये है राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है 2024 को चुनाव को लेकर किया गया है, क्या सही है? मैंने आपको पहले बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग राम मंदिर के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं वो पूरा चुनाव को फोकस करके कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जब से राम मंदिर का मुद्दा देश के अंदर चल रहा है, हम इस यात्रा को लेकर निकले हैं, अलग अलग जनपदों से निकल के आए हैं। कहीं हमें राम मंदिर के नाम पे लोगों की आस्थाएं तो दिखी, धार्मिक भावनाएं तो दिखी, लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग थे उनका कहीं भी वो जो उन्होंने षड्यंत्र रचने की कोशिश करी तो उसका कहीं भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। नमस्कार। सहारनपुर आज ऐतिहासिक कंपनी बाग में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद, योग गुरु पद्म भारत भूषण, कुलपति माननीय शाकुंभरी विश्वविद्यालय एच.एस. सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र द्वारा संयुक्त रूप से भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर युवा एवं बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित हमने किया एक गया। पेंटिंग बनाने का निश्चय लिया था और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों बच्चों के सहयोग से लोकतंत्र के प्रति आस्थावान रखने वाले हमारे प्यारे बच्चों ने किस प्रकार सुंदर अपने संवेदनाओं को लोकतंत्र के प्रति व्यक्त किया है, ये देखने लायक है। उसी का रिकॉर्ड हम लोगों ने आज 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग यहाँ पर प्रदर्शित करके उसका रिकॉर्ड बनाया है और यह मंडलायुक्त महोदय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के प्रेरणा से ये कार्य संपन्न हो सका। आपने जहाँ युवाओं को जो पहली बार वोट दे रहे हैं, बुजुर्गों का भी सम्मान किया। बुजुर्गों, युवाओं, दिव्यांगजन, थर्ड जेंडर सबको सम्मिलित करते हुए हमने सबका सम्मान किया, सभी नागरिकों का सम्मान किया और इस मंच ने माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में एक सुंदर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करके जागरूक करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से हम इस बार अपने स्वयं के रिकॉर्ड को बीट करेंगे और सभी मतदाताओं ने शपथ लेकर ये आश्वस्त किया है कि इस बार
सहारनपुर मां जगदम्बा कुटुंब द्वारा पुरानी मंडी में मां शाकुंभरी देवी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 56 भोग लगाए गए। मां भगवती का पाठ किया गया, भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान भक्तों ने मां भगवती का गुणगान किया। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। शिवालिक घाटी में इस क्षेत्र के अंदर बड़ा अकाल पड़ा और सारी जमीन सूख गई, सब स्थान बंजर हो गए। तब सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, तब भगवती माँ जगदम्बा का प्राकट्य हुआ और माँ ने प्रकट होकर अपने रोम रोम से सभी प्रकार के साग सब्जियों को प्रकट किया। आज के दिन माँ का प्रादुर्भाव पौष पूर्णिमा को इस धरातल पर हुआ था। भगवती ने प्रकट होकर अपने अंगों से साग सब्जी दी, साग सब्जी अनाज से पूरे जगत का कल्याण करा। जो हाहाकार मचा हुआ था, जो अकाल पड़ा हुआ था, भगवती की कृपा से सब हुआ और सबके घर में सुख समृद्धि। उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष ये संस्था हमारी माँ जगदम्बा कुटुंब और उसकी एक सहायक संस्था दिव्य अनुसंधान सेवा संस्था, दोनों संस्थाएं मिलकर दिव्य आयोजन। बहुत सारे राज्यों से जो अपने शिष्य परंपरा से जुड़े हुए वो यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो माँ का विग्रह है, भगवती जगदम्बा का जो विग्रह है, वो कई सौ वर्ष पुराना माँ का विग्रह है। हस्त निर्मित प्रतिमा है, सिंदूर चढ़ी प्रतिमा, बड़ी सत्य प्रतिमा है और बहुत बार भगवती के चमत्कारों से जितने भी भक्तगण आए हुए हैं सबको आनंद हुआ, उनके मनोकांक्षा पूरी हुई, उनके मन की इच्छा पूरी। इसी उपलक्ष्य में हमारे परिवार से जुड़े हुए जितने भी शिष्य परंपरा के लोग हैं वो प्रत्येक वर्ष को पूर्णिमा में आते हैं। माँ का 16 श्रृंगार होता है, 16 पूजन होता है, अखंड भंडारा होता है, कन्या पूजन, ब्रह्म भोज और उसके साथ संकीर्तन का आयोजन रहता है। और भगवती पराम्बा से ये प्रार्थना की माँ जैसे प्रकट होकर आपने सबका कल्याण किया था, आज भी माँ सबके घर में सुख समृद्धि और सबका कल्याण करना, इसी मंगल कामना